आगे तैयार रहेंगे श्रीमती दीपाली गोदा जयपुर। आप अपने स्वयं विवेक से शीघ्रता से उठें और माइक के पास पहुंचेंगे उधर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा क्वेश्चन है कि सुख दुख रिश्ते नाते सहयोग वियोग जो हमें मिलते हैं वे सब कर्म जनित होते हैं क्या, और किस कर्म के उदय से हमें ये सब मिलते हैं? संसार में जो भी सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं वह सब कर्म के उदय से ही होते हैं। अब आपने पूछा है कौन से कर्म के उदय से, तो हम इसे पर्टिकुलर एक कर्म विशेष के उदय से नहीं कह सकते, लेकिन एक कर्म के उदय से है। खासकर जीवन के जितने भी अनुकूल संयोग होते हैं वो शातावेदनी के उदय से होते हैं। प्रतिकूल संयोगों की प्राप्ति अशातावेदनी के उदय से होते हैं। और सुख दुख का जो हम अनुभव करते हैं उसके पीछे मोह कर्म की सबसे बड़ी भूमिका है। आगे श्रीमती वैशाली जैन। जल्दी नहीं है तो क्या, आगे बोलो, अगला बोलो, हाँ अगला बोलो। श्रीमती दीपाली गोदा। श्री विक्रांत सिंह जयपुर। अब दोबारा नहीं बुलाना, कट करते जाओ। हाँ। श्री डीसी जैन जयपुर तैयार रहेंगे आगे। नमोस्तु गुरुवर, मेरी शंका यह है कि जो अक्षय अनंत निगोद राशि है उसको ना कोई मन की प्राप्ति है ना देवशास गुरु के सानिध्य की प्राप्ति है, तो वो अपना कल्याण करके कैसे नर भव को प्राप्त कर लेती है, जैसा कि अक्सर होता है? कृपया शंका का समाधान। इसी को भवितव्य बोलते हैं। जब व्यक्ति की भवितव्यता अच्छी होती है तो उसे सारे अनुकूल संयोग स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। आइए प्रश्न पूछने वालों को बोलो। नमोस्तु महाराज। जो भी इधर से प्रश्न पूछने आएंगे ऐसे घूम के पीछे से आएंगे, आगे से नहीं निकलेंगे। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। किसी कार्य की सिद्धि में 5 समवाय का होना बहुत जरूरी है। स्वभाव, नीति, निमित्त, पुरुषार्थ वगैरह। तो महाराज जी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इन 5 समवाय की एक साथ क्या नैसर्गिक तरीके से होती है, या कैसे किस तरह से मतलब 5 समवाय एक साथ मिलते हैं और वो काम बनता है? ये आपने प्रश्न पूछा है। हमारे आचार्यों ने इस प्रश्न के विषय में 2 तरह से उत्तर दिया। एक कथन ऐसा आता है जिस कथन के अनुसार ये सारे संयोग हम बनाते हैं, और एक कथन ऐसा आता है जिसमें संयोग बनने पर ये सारी स्थितियां बनती। आचार्य पूज्यपाद ने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा कि जब किसी जीव की कालादि की लब्धि प्राप्त होती है तब वो सम्यक के योग्य होता है। और उसमें एक काल लब्धि के रूप में लिखा कि अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र उसका संसार काल शेष रहने पर वो सम्यक को धारण करने योग्य होता है, ना अधिक, उससे अधिक होने पर नहीं। और जब आचार्य बीरसेन महाराज से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं एगो अनंत संसारियो अनादिम इच्छा इच्छियो सम्मत परिणाम महापेनति करणम काऊन अनंत संसारम बोलायून अद्द पुग्गल पर्यठ मेत्त कदो। एक अनंत संसारी अनादि मिथ्या दृष्टि जी सम्यक्त के परिणाम के प्रधानता से करण परिणामों के द्वारा अपने अनंत संसार को सीमित करके अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र काल कर दिया। तो अनंत संसार को जिसने अर्ध पुद्गल परिवर्तन में बदल दिया, ऐसा। तो ये दोनों तरह का कथन है। चलिए श्रीमती पूजा जैन जयपुर। श्री धीरज जैन रैनवाल तैयार रहेंगे आगे। श्री दीपक जैन रैनवाल तैयार रहेंगे। महाराज नमोस्तु महाराज। महाराज जी मेरा प्रश्न है, अपन जो नल पे थैली लगाते हैं वो कितनी उचित है, कितनी अनुचित है? देखिए, नल में थैली लगाने से ये लाभ तो होता है कि पानी की अशुद्धि बच जाती है, लेकिन जीवानी नहीं होती। दूसरा उसका लाभ ये है कि इससे आपके जैन होने का पता चल जाता है। थैली तो लगानी ही चाहिए, लेकिन थैली को आप जीवानी तो होगी नहीं, थैली को वही सूख जाती है। अब इसको हम क्या करें? तो आप ये सोचिए कि उस छन्ने को आप निचो करके भी रखोगे तो कहीं ना कहीं तो तो पानी छानने की मूल भावना नल के छन्ने से पूरी नहीं होती, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से, भावनात्मक करुणा की दृष्टि से और जैनत्व को प्रख्यापित करने की दृष्टि से उसे बांधने में कोई दोष नहीं। देखो, पानी छानने के प्रभाव की बात मैं आपको बताऊं।
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जब भारत के उपराष्ट्रपति थे 1986 की आसपास की बात है, 86 या 87 की बात होगी। मध्य प्रदेश में भिलाई में, उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बना था, एक पंचकलालक प्रतिष्ठा महोत्सव में वो आए और उन्होंने अपने जीवन की एक घटना सुनाई। वो घटना उनके मुख्यमंत्रित्व के काल की थी, जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। उन्होंने कहा कि इंदौर में एक विशेष प्रकार की बीमारी फैली। बीमारी ऐसी थी कि परिवार के एक आदमी को बुखार आता और धीरे धीरे पूरा परिवार बिस्तर पकड़ लेता, सबके सब बीमार रहने लगे। तो ऐसी स्थिति में और लोगों को आश्चर्य तब हुआ कि ये बीमारी केवल एक मोहल्ले तक सीमित, और वहां के जो जैन परिवार थे उनमें इन बीमारी की लक्षण कम थे। तो जब जांच किया गया तो पाया गया कि जिस ओवर टैंक से उनको पानी आता था उसमें एक चिड़िया मरी हुई थी, उसका पानी विषाक्त था। वो विषाक्त पानी पीने के कारण लोग बीमार पड़ते गए, और जैन परिवारों में इस बीमारी का प्रभाव कम केवल इसलिए दिखा कि जैनी लोग पानी छान करके पीते थे। समझ गए? इसलिए छानना ही चाहिए। महाराज जी लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, अपन रोज उसको धो के सुखाएं। बोल दिया मैंने जितना बोलना था। चलिए, श्री धीरज रेनबाल आगे तैयार रहेंगे। दीपक जैन रेनबाल। नमोस्तु मुनिवर। मुनिवर को साष्टांग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरा प्रश्न है कि घर से नहाकर आकर अभिषेक करने में कितना उचित है और कितना अनुचित है, जितना कि मंदिर में अभिषेक करने के लिए नहाते हैं? देखिए, मंदिर में अगर उचित व्यवस्था हो तो मंदिर में ही नहाना चाहिए, मंदिर में अभिषेक करना चाहिए। पर मुनिवर, सुनो पूरी बात। लेकिन अगर मंदिर में सुविधा नहीं है तो लोग घर से नहा के आते हैं। पर सड़कें आजकल की कितनी शुद्ध होती है आप लोग जानते हैं। तो मेरी राय में उत्तम व्यवस्था मंदिर की ही है। चलिए, मुनिश्री नमस्ते। प्रामाणिक ऐप पर गौरव जैन सागर से पूछ रहे हैं कि किसी इंसान के गलत होने के बाद भी हम प्रेमवश या मानवतावश उसकी रेगुलर हेल्प करते हैं, तो क्या इसमें कोई दोष है? देखिए, कोई आदमी गलत है और आप उसका हेल्प कर रहे हैं तो हेल्प अलग चीज है, लेकिन आप ये देखिए कि उस गलत आदमी के गलत काम में आप हेल्प तो नहीं कर रहे हैं। हेल्प करना गलत नहीं है, लेकिन गलत काम में हेल्प करना गलत है। इसलिए बुरे से बुरे आदमी की आप मदद करिए, पर बुरे काम की में कोई मदद कभी मत करिए। प्रामाणिक ऐप पर ही आशीष जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, महाराज जी अपनी नाराजगी दिखाना अच्छा नहीं है, फिर भी दिखाने का अच्छा तरीका क्या है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, नाराजगी कभी कभी अच्छी होती है, कभी कभी नाराजगी दिखाने से भी काम बनता है। एक बार ऐसा हुआ, एक सांप मुनि महाराज के उपदेश सुनने चला गया और महाराज के उपदेश से प्रभावित होकर उसने नियम ले लिया कि अब मैं किसी को नहीं काटूंगा। अब वो बड़ा खतरनाक सांप था, खूंखार सांप था। सांप ने नियम ले लिया। पहले लोग उसके पास से गुजरने में भय खाते थे। अब जब लोगों ने देखा ये सांप तो बिल्कुल ठंडा है, सबको मालूम पड़ गया ये नियम ले लिया, तो क्या करे, लोग उसको छेड़ने लगे, बच्चे उसको तिनका चुभाने लगे। वो सांप बड़ा परेशान हो गया। उसने सोचा मैंने तो नियम ये सोच के लिया था कि इससे मेरा उद्धार होगा, मेरा नियम तो ये मेरे जी का जंजाल बन गया। वो मुनि महाराज के पास फिर से गया, बोले महाराज ये नियम मेरे जी का जंजाल बन गया, मेरे लिए आप कोई रास्ता बताओ। जब रास्ता बताने की बात आई, पूछा क्या बात हो गई, उसने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। तो महाराज ने कहा भैया तूने नियम क्या लिया था? मैंने नियम लिया था कि किसी को नहीं काटूंगा। बोले न काटने का नियम लिया था, फुफकारने का नियम तो नहीं लिया था? बोले नहीं। तो बोले ऐसा कर लिया करो, अब काटना मत, केवल फुफकार भर देना। अब जैसे ही बच्चे उसके सामने आए, सांप ने अपना पैतरा बदला और जोर की फुटकार लगाई, सब बच्चे रफू चक्कर हो गए। समझ गए? तो ऐसी नाराजगी जिसमें केवल फुटकार मात्र हो, काटने की बात ना हो, कभी कभी उपयोगी साबित होती है। श्री दीपक जैन रेनवाल। और जब तक वो आ रहे हैं, महाराज जी एक परिवार के द्वारा मूर्ति विराजमान करवाने के बाद उनकी क्या जिम्मेदारी होती है और उससे क्या पुण्य मिलता है? भविका जैन इंदौर से पूछ रही हैं। देखिए, प्रतिमा जी की स्थापना करना बहुत पुण्य का कार्य है
और जिन प्रतिमा की स्थापना को शास्त्रों में नित्य पूजा की संज्ञा दी है, इसलिए कहीं ऐसा अवसर मिले तो जिन प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। पर जिन प्रतिमा की स्थापना का मतलब केवल ये नहीं कि आप प्रतिमा का स्थापन करें। जिन प्रतिमा की स्थापना का तात्पर्य ये है कि उस प्रतिमा की स्थायी रूप से पूजा आराधना होते रहे, ऐसी व्यवस्था भी आप बनाएं। तो स्थायी रूप से पूजा आराधना जिन प्रतिमा की बनी रहनी चाहिए, ऐसा प्रयास आप करें। उसके लिए कुछ द्रव्य दान आदि दे दें और अनुकूलता बने तो समय समय पर आकर पूजा अर्चा भी करें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम 20 साल से निरंतर प्रयासरत हैं कि हमारे गांव में महाराज श्री का, मुनि श्री का चातुर्मास हो और हमारे मंदिर का जीर्णोद्धार हो, लेकिन किसी पाप कर्म के उदय के कारण हम ये कार्य कर नहीं पा रहे हैं। महाराज श्री ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा ये पाप कर्म कटे, पुण्य का उदय हो और हमारे यहाँ दिगंबर मुनिराजों के चातुर्मास और मंदिर का जीर्णोद्धार हो। तुम्हारे गांव के इर्द गिर्द जो भी दिगंबर मुनि राज आए, उनकी इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति भर करो कि उनका मन पसीज जाए और इच्छा न होने पर भी तुम्हारे गांव पधार जाए। हम सब की है यही याचना, रेनवाल में हो शीत वाचना। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमती मीरा जैन, जयपुर। और आप जब तक आ रही हैं महाराज जी, एक युवक गौरव जैन न्यू दिल्ली से पूछ रहा है, महाराज जी हम युवक अपने मन को लड़कियों की ओर जाने से रोकते हैं, फिर भी मन चला जाता है, क्या करें? हंसने की बात नहीं है। इस युवक ने बहुत साहस के साथ ये प्रश्न पूछा है। मन बहुत बेईमान है। तुम युवक की बात करते हो, अच्छे अच्छे बुढ़ों का मन चला जाता है। मेरे पास एक सज्जन ने आकर के कहा था, महाराज जी एक समाधान चाहता हूं। मैंने कहा शाम को शंका समाधान में पूछना। बोला महाराज वहां नहीं पूछ पाऊंगा, यहीं पूछना है। मैंने बोला बोलो भाई क्या चाहते हो? बोले महाराज जी मंदिर में दर्शन करते वक्त भी अगर कोई लड़की दिख जाती है तो मेरा मन चल जाता है। मैंने पूछा बाबा तुम्हारी उम्र कितनी? बोला 82 साल की। तो 82 साल की उम्र वाला बुढ़ा भगवान के मंदिर में दर्शन कर रहा है, ध्यान से सुनो, और उसका भी मन डगमगा रहा है। ये मन की विचित्रता है। तो अपने मन को संभालने का भाव होना चाहिए। मैं इस युवक को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, कम से कम अपने मन की बेईमानी को उसने स्वीकारने का साहस तो किया। लोग तो ये भी नहीं करते। मन इधर उधर जाता है, क्या करे? इसका सबसे पहला उपाय तो यह है कि लड़कियों के अंगों पांगों को दुर्भावना पूर्वक देखना बंद करो, नीची दृष्टि रखो। एकांत में लड़कियों के साथ या विपरीत लिंग के साथ, लड़कों को लड़कियों के साथ और लड़कियों को लड़कों के साथ उठना बैठना बोलना चालना कम करो। उन तमाम प्रकार के भौतिक और मानसिक निमित्तों से अपने आप को बचाओ जिससे मन में विकार उत्पन्न होता हो। यदि ऐसा करो तो बहुत अच्छा लगेगा। और हर किसी लड़की के चेहरे पे अपनी बहन की तस्वीर देखना शुरू कर दो, मन एकदम शुद्ध और साफ बन जाएगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा नमोकार जाप अलग अलग भाषा में बोलते हैं, वो उचित है? नमोकार मंत्र अलग अलग भाषा में, अलग अलग लय में वो गाते हैं। देखो मंत्र है आर्या छंद में, और नमोकार मंत्र को उसके मूल छंद में उसकी जो सही उच्चारण की विधि से आप करोगे तो उसका लाभ आपको अलग मिलेगा। और वह उच्चारण यदि विधि के विरुद्ध करेंगे तो उसका लाभ कम मिलेगा। इसलिए 35 अक्षर 58 मात्रा, इतने 58 मात्रा 57 मात्रा 58 मात्रा, तो 35 अक्षर 58 मात्रा उसमें उतना ही होना चाहिए। कई लोग उसको एकदम रबड़ छंद बना देते हैं तो अक्षर और मात्रा की कमी हो जाती है, हीनाधिकता आ जाती है, तो वो गड़बड़ हो जाता है। आगे श्रीपाल जी राव का पधारेंगे। और जब तक आप आ रहे हैं महाराज जी, मनोज जैन सागबारा से पूछ रहे हैं कि अष्टमूल गुण का नियम लिया हुआ है तो क्या एलोपैथिक दवाई खा सकते हैं? अष्टमूल गुण का नियम लेने के बाद एलोपैथी दवाई खा सकते हैं, बशर्ते आप उसमें कोई मद्य मांस मधु का समावेश न हो। भाई साहब थोड़ा खड़े होना मोबाइल वाले,
खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ चश्मे वाले, जल्दी से खड़े हो। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दो, दुनिया को दिखा दो। धर्म सभा की कुछ तो मर्यादा सीखो भाई। चलो 100 रुपया की पेनाल्टी डाल देना मंदिर में। चलो पूछिए। चलिए। और ये जो कार्यकर्ता लोग इधर से उधर आ रहे हो, ये धर्म सभा है, आवागमन बंद करो, नहीं तो तुम लोग भी गड़बड़ होगा। और जो लोग बात कर रहे हैं उनके लिए भी एक नमोकार मंत्र की माला की पेनाल्टी है, सब मौन हो जाएं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हुआ एक प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि जिन तीर्थंकर भगवान के शांति धारा होने के बाद जब तक उस मूर्ति को अंगोछा नहीं जाता, उसी मूर्ति पर अंगोछनी के पहले ही क्या वापस अभिषेक करना उचित है? यदि अभिषेक समापन का अर्घ अर्पित नहीं किया है तो कर सकते हैं। अंगोछनी के पहले कर सकते हैं। अभिषेक का समापन का अर्घ चढ़ा दिया तो बिना अंगोछे भी दोबारा नहीं करना। आपने अभिषेक का एक बार उपसंहार कर दिया, अभिषेक की प्रतिज्ञा करके अभिषेक शुरू किया था, और आप आखिरी में सब कुछ होने के बाद अभिषेकांते अर्घम निर्वामीति स्वाहा कह दिया, तो अब बार बार मत करो। भगवान के सामने अपनी बात काटोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। महाराज जी, कल एक झोटवाड़ा में एक प्रश्न खड़ा हुआ था जो आया नहीं। कुछ लोग अभिषेक करके भगवान की वो अंगोछी का जल भगवान पर छोड़ते हैं, क्या सही है? मत पूछो, लोग नहीं सुधरेंगे। रोज अभिषेक की चर्चाएं आती है, जो करते हैं वैसे ही करते, क्या करें। आगे चलो। श्री अश्वनी जैन जयपुर, श्री गुणसागर जी ढोलिया, श्रीमती मधु जैन जयपुर, आप क्रम से बीच में से निकल करके आएंगे। और आप जब तक पधार रहे हैं, मैं प्रमाणिक ऐप पर आए प्रश्न से पूछ रहा हूं। हमारे समाज में पंथ भेद बहुत हैं, इसे मिटाने के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं होती? उदय लहाड़े पुणे से। देखिए, पंथ भेद आज से नहीं है, पंथ भेद बहुत समय से है। भगवान महावीर के 163 वर्ष बाद निर्वाण के पंथ भेद का बीजारोपण हो गया था। उसके बाद भी बहुत सारे पंथ भेद हुए। आचार्य कुंद के युग में भी पंथ भेद थे। तो आप सोचो कि पंथ भेद को मिटा दिया जाए, तो ये संभव नहीं है। पंथ भेद हो, लेकिन हम कम से कम पंथी में भेद ना होने दें, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। पंथ को एक करना शायद हमारे लिए संभव नहीं है, पर पंथी को एक किया जा सकता है, ये संभव है। और पंथी के एक होने का परिणाम सबने धर्म बचाओ आंदोलन के निमित्त 24 अगस्त को देख ही लिया है, और सबको एक होने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न है कि आए दिन अपने मंदिरों में जिन प्रतिमाओं की अन्य सामग्री की चोरी होती रहती है, गांव में ये मामले ज्यादा हो रहे हैं। हम खाली पुलिस के भरोसे रहें या जैन समाज को ऐसा मतलब अपना कोई करे जिससे कि हमारी मूर्तियों की आप अपने घर के, अपने प्रतिष्ठान की सिक्योरिटी का जितना ध्यान रखते हो, उससे 10 गुना ध्यान मंदिर की सुरक्षा का रखना चाहिए। सीसी कैमरे रखना चाहिए, अन्य सुविधाओं की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। बाद में शासन प्रशासन को कोसने से क्या होगा। आप पहला प्रयास करें कि आपके मंदिर में कोई चोर घुस ही ना पाए और भगवान की अवज्ञा अनादर कर ही ना सके। आगे। श्रीमती मधु जैन जयपुर। आइए जल्दी, आ जाइए, आइए जल्दी आओ, आखिरी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है जो वेदी में परिक्रमा लगाते हैं 108, क्या उचित है या इससे क्या लाभ मिलता है? कितनी बार तो इसका उत्तर दे दिया भाई। भगवान की भक्ति का एक अंग है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब एक छोटा सा ब्रेक है ना? नहीं तो फिर मैं मौन ले लेता हूं। सुनो, प्रश्न इधर भी खड़े कराओ ना, उधर भी करो। इधर वाले इधर आएंगे, इधर वाले इधर, ऐसा सेटिंग करो। हाँ, ये कैमरा उधर करवा दो, डिस्टर्ब होता है। इधर वाले इधर आ जाएंगे, इधर वाले इधर आ जाएंगे। हाँ, घुमा लेगा, 2 मिनट लगेगा। चलो शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। शांति तुष्टि पुष्टि मिले, पवित्रता दे आनंद, और नहीं कुछ चाहिए,
गुरु चरण दे परमानंद, मोह अंधेरा दूर हो, उदय हो समकित सूर, मन मंदिर में प्रभु बसो, धर्म करूं भरपूर। जय बोलो संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। आज सूर्य तो एक ही उदय हुआ था और रोज भी एक ही होता है। वही सूरज झोटवाड़ा वालों को विषाद के क्षण दे रहा था। वो सोच रहे थे कि ये सूरज क्यों निकला, यदि नहीं निकलता तो महाराज जी नहीं जाते। और वही सूरज, कौन सा सागर है? वेरी गुड, सबको याद है। नेमी सागर वालों को आह्लाद, आनंद, उमंग, उत्साह दे रहा था कि पूज्य मुनिराज आने वाले हैं। कहीं बिरह रो रहा है, कहीं मिलन गा रहा है, किसी याद रखूं किसी भूल जाऊं। महाराज जी कह रहे हैं, सब निवेदन कर रहे हैं महाराज जी से कि महाराज जी हमारे यहां आओ, हमारे यहां आओ। सब द्वार बंधनवार कलश सजे हुए हैं। महाराज जी कह रहे हैं अभी मत रोको, मुझे जाना दूर बहुत है। मुनिश्री जैसे नदी समुद्र की ओर दौड़ती है, ये इनकी विशेषता है कि यहां बैठ करके भी ये चल रहे हैं। हम चल करके भी कहीं पहुंच नहीं पाते। आए आज हम मुनिश्री से यही प्रेरणा लें कि मुनिश्री आज हमने आपके स्वागत में बंधनवार सजाए, तोरण द्वार सजाए, घर घर दरवाजे के आगे रंगोली पूरी, आपके चरण धुलाए। महाराज जी कब तक, क्या कभी हमारा भी ऐसा नंबर आएगा? यदि ये भाव आपके अंदर आता है तो आप भव्य जीव हैं। और आइए जान लेते हैं वो कौन है भव्य जीव जो आज गुणायतन परिवार से अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके दान तीर्थ को जयवंत करते हुए जो निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं। मैं उनके नाम पुकारूंगा, जो यहां बैठे हैं वह वे, और टेलीविजन के सामने बैठे हुए पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे श्रोताओं से भी निवेदन करता हूं कि आप भी तालियां बजाकर इनकी अनुमोदना करेंगे। और जिनवाणी चैनल के सामने भी जो बैठे हैं वो भी अनुमोदना करेंगे। श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, अनीता कॉलोनी, वजाज नगर, जयपुर। अच्छा एक काम करते हैं, एक नाम में इधर के लोग ताली बजाएंगे, दूसरे नाम में इधर के लोग ताली बजाएंगे। किसकी जोरदार बजती है? ठीक है, आपका नंबर है। श्री पवन कुमार जैन, पुत्र श्री टीकमचंद जैन, वैशाली नगर, जयपुर। श्रीमती रूपा देवी, धर्मपत्नी वैद्य श्री ज्ञानचंद जी, देवड़िया, केकड़ी। वेरी गुड। श्री आदर्श कुमार आदिनाथ, सुरदेश, सोलापुर, ऑनलाइन। श्री नरेश कुमार जैन, राकेश जैन, पार्षद, आगरा। अरे नंबर इनका था भाई? अच्छा उन्हीं का था, तो ठीक है, क्षमा मांगता हूं। श्री नरेश कुमार जैन, राकेश जैन, पार्षद, आगरा। श्री अनुज जैन, दीपक जैन, दिल्ली। श्री कमला देवी जैन, श्री अरविंद जैन, कोटा। श्री विमल जैन, विपिन कुमार, राजीव कुमार जैन, बड़ौदा में, ऑनलाइन। श्रीमती शांता बसंतराव, पुरबंत, वारसी, ऑनलाइन। श्री अशोक झांझरी, जयपुर। श्री गुणसागर जैन, रेनवाल। श्री वीर बहादुर जी, अमित जी, सुमित जी, गंगवाल, जयपुर। श्री विनोद कुमार, सुरेंद्र कुमार जैन, दीपक जैन, मेधांश जैन, टीकमगढ़। बहुत अच्छा, क्या बात। सुशीला भाभी आप ताली नहीं बजा रहे? आपको सबके से आगे ताली बजाना चाहिए। आइए जान लेते हैं कौन है आज के निर्माण मित्र। जब कभी अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। चले जाओ दुनिया के किसी कोने में, हर कोई अपना मित्र होता है। आज गुणायतन को भारत का हर जैन श्रावक अपने आत्म कल्याण का मित्र मान रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। दोनों मिलकर ताली बजाइए।
क्योंकि मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज प्राणी मात्र के कल्याण मित्र भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चलते हुए संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के आज्ञानुवर्तु शिष्य हैं और इनकी भावनाओं का सारा देश हाथों हाथ ले रहा है। जोरदार तालियां। तो आइए जान लेते हैं निर्माण मित्र श्रीमती बसंती देवी सेठी। सुनो तो, नेमी सागर जयपुर आए, पधारें। श्रीमती बसंती देवी सेठी नेमी सागर जयपुर से आज आप गुणायतन में निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं। यदि यहां उपस्थित हैं तो पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्रीमती ममता जी सौगानी, दोनों विभूतियां पधारें। वो माताओं को हाथ पकड़ करके ले आए, उनको यहां तक आने में दिक्कत होगी। तब तक मैं अगले नाम बोल रहा हूं। चलें, आज निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती सरोज देवी जैन माइका वाले जयपुर जुड़े हैं। आप भी मंच के करीब पधारें, आपका स्वागत है। चलिए, आपके सम्मान के लिए तैयार रहेंगे श्री महावीर आशा जी लोहड़िया और श्री संजय जी गोधा। आए नहीं वो? चलिए, मैं तृतीय निर्माण सारथी श्री सासत जैन राजेश जैन जय कुमार जैन जयपुर। बच्चे थोड़ा सा पीछे हो जाए वहां से। सम्मेश शिखर में गुणायतन में जो चंदा प्रभु भगवान की मूर्त है वो कैसी है? पूर्णिमासी सा मुखमंडल है, चंद्रोदय सा आभा मंडल, मंद मंद मुस्कुराती मूरत, भक्तों का हरती है क्रंदन। नमन करो सब शुभ भावों से, बंदन बारम बार करो, गूंज जाए भू मंडल सारा, ऐसी जय जय कार करो। जबलो चंदा प्रभु भगवान की। श्री सासत जैन राजेश जैन जय कुमार जी जैन जयपुर पधारें और आपके सम्मान के लिए श्री महावीर आशा जी लोहाड़िया और श्री संजय जी गोधा पधारें और आपको मेमेंटो भेंट कर अभिनंदन करें। आप दोनों मिलकर ताली बता दीजिए, नीचे बैठे लोग। अच्छा, आप भी नेमी सागर कॉलोनी से ही हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ये लगता है कि सब गुणायतन कॉलोनी से हैं ये लोग। सूत्रधार के रूप में आज जो गुणायतन परिवार में प्रवेश कर रहे हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन सफदर जंग एनक्लेव नई दिल्ली, आप यदि यहां उपस्थित हैं, चले गए। वो सुबह प्रातः काल आए थे, उनके सम्मान में ताली बजा दें। श्रीमती राजबाला जैन, श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती कमलेश जैन दिल्ली, ऑनलाइन आप जुड़े हैं, जोरदार तालियां। श्रीमती सुलोचना राजश्री सविता रानी पापड़ीवाल उपस्थित हैं, पधारें। आपके सम्मान के लिए श्रीमती सरोज जैन भागलपुर। अच्छा, जैन से इनमें लिखा है, इसमें देखो इसमें श्री सरोज जैन भागलपुर, श्री उत्तम जी पाटनी साहब। आप भी नेमी सागर से ही हैं, पधारें। जुड़ने वाले जुड़ रहे, दे दे कर शुभ दान, ताली बजा कुछ कर रहे, अनुमोदना जय गान। चले, आज
गुणायतन परिवार से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री जगमोहन दास जैन, श्री अमित जैन, श्री सम्यक जैन, अंबिका बिहार, नई दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप यहां उपस्थित हैं तो पधारें। और आज सूत्रधार से ट्रस्टी के रूप में श्री मयंक जैन, विनीता जैन, नवी मुंबई। आप सूत्रधार से ट्रस्टी के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप उपस्थित हैं तो पधारें। आज सूत्रधार के रूप में आप गुणायतन से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हैं तो पधारें। आपके सम्मान के लिए श्री मयंक जैन और एनएल जैन साहब पधारें, आपका सम्मान करें। श्री दिनेश जी पापड़ीवाल। जब तक ये सम्मान चल रहा है मैं आगे नाम पुकार रहा हूं जो प्रश्न पूछने के लिए तैयार रहेंगे। श्री महावीर आशा लोहाड़िया कोलकाता जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, श्री दिनेश जी पापड़ीवाल, श्री आलोक जैन, श्री जेके जैन, श्री उत्तम जी पाटनी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी और श्री विनय सोगानी। आप सब अपने अपने क्रम से तैयार रहेंगे। जोरदार तालियां, स्वागत है आपका गुणायतन परिवार में। श्री सीपी पहाड़िया। चलें, पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री महावीर आशा लोहाड़िया कोलकाता जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, आए और अपना पहला प्रश्न पूछें। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री दिनेश जी पापड़ीवाल, श्रीमती सुमन जैन गया, विनय जी सोगानी। मैंने जिनके नाम लिए उठकर वो करीब आ जाएं ताकि उनको आने में समय ना लगे। आप जब पहुंचे कोलकाता जैन समाज के तरफ से मैं मुनिश्री को त्रिवा नमोस्तु कह रहा हूं। नमोस्तु नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न जीवन का दो प्रश्न था, जिसमें प्रथम प्रश्न का जो समाधान है हम दोनों का था, और प्रथम प्रश्न का समाधान आचार्य को विद्यासागर जी महाराज से मुझे मिला, और उस चीज का संक्षेप में कुछ वर्णन करना चाहूंगा। प्रश्न पूछो। हाँ, वर्णन नहीं। हाँ महाराज जी, प्रश्न उसी से संबंधित है महाराज जी। जल्दी करो। हाँ, आचार्य को विद्यासागर जी उसमें कोलकाता में विराजमान थे और ध्यान मुद्रा में थे। उनका प्रतिदिन प्रवचन होता था, तो उस प्रवचन में उन्होंने स्वाध्याय के लिए कहा कि स्वाध्याय से समस्त प्राणियों का कल्याण होगा। लेकिन ये करीबन 35 साल की उम्र थी, स्वाध्याय में जानता नहीं था। मैंने उनके कक्ष में जाकर के देखा तो वो ध्यान मुद्रा में बैठे थे। मैंने पूछा, महाराज श्री आप तो ध्यान में हैं, मेरे प्रश्न का समाधान करिए, मुझे स्वाध्याय नहीं मालूम कैसे होता है। उन्होंने नेत्र खोले, देखा और फिर उसके बाद आँख बंद कर लिए। मुझे समझ में आ गया कि स्वाध्याय क्या होता है। मैंने कहा, महाराज आचार्य श्री मैं समझ गया कि स्वाध्याय कैसे करना चाहिए। उन्होंने नेत्र खोला, आशीर्वाद दिया। अब द्वितीय शंका जो है आचार्य गुरु प्रमाण साहब जी से पूछना चाहता हूँ कि मुनिश्री प्रमाण साहब जी से पूछना चाहता हूँ कि इस अस्ताचल के समय में जब आयु धीरे धीरे अस्ताचल की तरफ जा रही है, मैं अपने जीवन में अपना कल्याण करना चाहता हूँ। शयनन का अभाव है, मुनि मुद्रा धारण नहीं कर सकता। अब हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए कैसे कल्याण हो सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, कल्याण करने के लिए मुनि धर्म और श्रावक धर्म दो धर्म है। मुनि धर्म का पालन करने में असमर्थ हो तो श्रावक धर्म का दृढ़ता से पालन करो, निश्चित कल्याण होगा। श्रावकोचित कर्तव्यों का पालन करो। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए जितना संयम साधना के मार्ग पर चल सको उतना चलो। नमस्ते महाराज। चले कोलकाता की तरफ से आपको बारंबार सबका नमन। बस पीछे और लोग हैं, एक ही महाराज और जी, इधर से जाना है, उधर से जाना है। कार्तिक महोत्सव में जो वहाँ जुलूस निकला, आपने जो
सब सरावगी समाज को जो दिखाया, मार्गदर्शन दिखाया, उसका उन्होंने तो इतना ज्यादा मतलब आपका जयकारों से पूरा बहन जी ये प्रश्न का मंच है, समाचार पूरा का नहीं। एकदम चलो आगे चलो आगे। हाँ। जय जयकारों से, प्रमाण सागर जी के जय जयकारों से पूरा एकदम। चलो आगे। राखी विजय कुमार जी जैन श्री रामपुर महाराष्ट्र से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रही हैं। महाराज जी, मेरा सवाल है कि मेरी उम्र शादी की है, घर वाले लड़का देख रहे हैं, मगर बड़ा परेशानी है। घर वाले चाहते हैं कि मेरी शादी देवी देवताओं को मानने वाले घर में हो, लेकिन मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्त हूँ, मैं उन्हीं को अपना आराध्य मानती हूँ। कृपया कर मुझे मार्गदर्शन दें कि कैसे मैं अपने विचारों पर दृढ़ रहूं। अपने मार्ग में दृढ़ रहो और जो हर चीज को स्वीकार न करो। चलिए अब आगे से चलिए यहाँ उपस्थित तो उनका प्रश्न आने दीजिए, पूछिए फटाफट। आज इन लोगों का महाराज श्री arrangement के गलत है। चरणाम्बुजों में कोटि कोटि नमन करते हुए ऐसी प्रश्न व्यवस्था निवेदित करो करती कि हूँ। इधर वाले इधर से पूछे, उधर वाले उधर से। तुम लोग कैमरा बदलो, बहुत टाइम लगता है, कैमरा का स्थान बदलो। और पब्लिक कोई नहीं आए जाए, जो प्रश्न पूछेगा वो तो आएगा ना, तो उनके लिए जगह बनाओ। इधर वाले इधर से आए, इधर वाले इधर से आए, तुम लोग अपना एंगल चेंज करोगे। चलो हाँ बोलो। महाराज श्री, जीवन भर सच्चाई, ईमानदारी और सहनशीलता युक्त जीवन जीने वाले मनुष्य के कर्मों का क्या संक्रमण होता है? यदि होता है तो कैसे, नहीं होता है तो कैसे? देखो, इन्हीं माध्यमों से कर्मों का संक्रमण होता है। हम अशुभ को शुभ से दूर कर सकते हैं। यदि आपके पाप का उदय है और उस पाप को आप शांत करना चाहते हो, तो सबसे सरल तरीका है सहन करना शुरू कर दो। सहन करने से पाप का वेग थम जाता है। एक व्यक्ति है जो पाप को भोगता है आकुल व्याकुल होकर, और दूसरा व्यक्ति है जो पाप को भोगता है क्षमता से। जो पाप के उदय में आकुलता करता है उसको पाप का प्रकोप झेलना पड़ता है, और जो पाप के उदय में क्षमता धारण करता है वो केवल पापोदय को झेलता है। पाप का प्रकोप और पाप का उदय दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं, भोगना दोनों को पड़ा है। लेकिन आपने अपनी अज्ञानता से आकुल व्याकुल परिणाम कर दिया, प्रकोप आ गया, यानी उसने आपको तोड़ दिया। और आपने ज्ञान का इस्तेमाल किया, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाई, समता का परिचय दिया, यानी उस पाप का प्रभाव क्षीण हो गया, आपने उसे डाइल्यूट कर दिया, उस पाप की कमर तोड़ दी। तो पाप आपका कमर तोड़े या आप पाप की कमर तोड़ो, या आपको तय करना है। यदि क्षमता रखोगे, सहनशीलता को अपनाओगे, पाप की जड़ उखड़ेगी, उसकी कमर टूटेगी, अन्यथा वो आपको तोड़ ही देगा। आगे। नमस्ते। श्री सीपी पहाड़िया। पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमस्तु। महाराज श्री, मेरी एक छोटी सी शंका कई बार आती है मन में कि अरिहंत तीर्थंकर और भगवान, जैसे बाहुबली भगवान, इनमें क्या समानता है? इतना ही समानता की असमानता? असमानता। असमानता ऐसा ही है कि दोनों सोना है, समझ गए? एक गले का हार है और एक सामान सोना है। हाँ। सोना सोना है, देखा जाए तो गले के हार में और तुम्हारे सोने के बिस्किट में कोई अंतर नहीं है, या सोने में कोई अंतर नहीं है। लेकिन तीर्थंकर जो होते हैं वो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, द्वादशांग की रचना करते हैं, इसलिए तीर्थंकरों का हम सबके जीवन में विशिष्ट स्थान होता है। बाकी अन्य केवल ज्ञानी जितने भी होते हैं, गुणों की दृष्टि से उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं, पर इनके द्वारा धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं हो। आज प्रामाणिक ऐप पर, आप प्रामाणिक ऐप नहीं, सब इधर से बुलाओ जितने आइए जल्दी फटाफट। आज प्रामाणिक ऐप पर 350 प्रश्न प्राप्त हुए। जिनके प्रश्न आए वो अधीर ना हो, बिहार काल में आपके प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। नहीं, कल से स्कूटनी करके प्रश्न पूछा जाए, यहाँ वाले के भी पहले प्रश्न देखो, तब पूछने के लिए बुलाओ, नहीं तो केवल ऐप वाले को बुला लेना। अच्छे प्रश्न वालों को, प्रश्न चुनिंदा होना चाहिए, उन्हीं को यहाँ अवसर देना। हाँ महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पूरे भारत के लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने गुणायतन के लिए शिखर जी को ही क्यों चुना है? शिखर जी से अच्छी जगह चुनने के लिए क्या है, मैं बताऊं? मैंने शिखर जी को नहीं चुना, शिखर जी ने मुझे चुन लिया। ये सच्चाई है। मैं जब समेत शिखर जी गया था तो
तो केवल मेरे वंदना करके लौटने के भाव थे। लेकिन उस क्षेत्र को देखने के बाद मुझे लगा कि सारे देश में तो निर्माण हो रहा और मूल को लोग भूल रहे हैं। हमारी पहचान है सम्मेद शिखर, हमारी आत्मा है सम्मेद शिखर। हमें यहां जो कुछ करना है अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता यहां के लिए होना चाहिए। बाकी जितने भी क्षेत्र हैं वो मानवकृत क्षेत्र हैं। एकमात्र तीसरा सम्मेद शिखर ऐसा क्षेत्र है जो शाश्वत क्षेत्र है और भगवान के द्वारा बनाया हुआ क्षेत्र है। तो वहां के लिए काम, उस क्षेत्र में जाने के बाद मेरी मन में प्रेरणा जगी। मैं अपने आप को कुछ नहीं मानता, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। शायद उस क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा होना था और मुझे निमित्त बनना था, इसलिए सारा संयोग बना। अब इसमें जो लगा दे वो उसका भाग्य है। J.K. जैन, जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज नेमी सागर कॉलोनी में आप पधारे, भैया जी बोल रहे हैं सब जगह बंदरवाल स्वागत द्वार बने, तो मैं एक क्वेश्चन में एक दोहे के हिसाब से पूछना चाहता हूँ। एक बार मेरे गुरुवर पुनः सोच लीजिए, आगम में ऐसा नहीं तो परिवर्तन कीजिए। एक बार मेरे गुरुवर पुनः सोच लीजिए, आगम में ऐसा नहीं तो परिवर्तन कीजिए। मुनि संग जाए नहीं, मुनि संग जाए नहीं, करके बिहार रे। रोको रे रोको कोई गुरु को बिहार से। देखो, हमारा बिहार नहीं हो रहा है, हमारा भ्रमण चल रहा है। नेमी सागर और से सुनो, अगर यही प्रार्थना सब जगह के लोगों ने की, पीछे झोटवाड़ा वालों ने भी की थी, तुमने गा के की, उनने बजा के की, अंतर नहीं आया। लेकिन गा बजा के सब यही करते हैं। और यदि ये प्रार्थना हमने उनकी वहां सुन ली होती तो आज यहाँ ये ठाट नहीं दिखता। समझ गए? सूरज के लिए कहीं एक जगह रुकना मुमकिन नहीं होता। इसलिए ठीक है, मन आप लोगों का भरा नहीं है और भरेगा भी नहीं। मैं तो जब निकला जयपुर में और इधर का वातावरण देख रहा हूं तो मुझे लगा हमने गलती कर दी। क्या गलती की? हमको यहां आना नहीं था, सीधे निकल जाना था, और आना था तो समय निकाल कर आना था। महाराज जी, बहुत समाज है, बहुत समाज है। यहाँ के एक मंदिर में अगर हम एक माह भी दे तो कम हो, और अगर उतना देखें तो कई चतुर्मास निकल जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कम से कम पूरे जयपुर में 50 बड़े सेंटर हैं, जिनमें कटौती करके एक सप्ताह भी दें तो साल के 52 सप्ताह तो जयपुर में आराम से बीत सकते हैं। भावना भाई है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने एक बात कही थी, एक बार आप लोगों के सार के लिए मैं बताए देता हूँ। उनसे किसी ने पूछा कि आप मध्य प्रदेश में ही क्यों रहते हो, सारे देश में आपको भ्रमण करना चाहिए। तो उन्होंने अपने बचपन की घटना सुनाते हुए कहा कि गर्मी के दिनों में गुल्फी बेचने वाले आते थे और चौराहे पे बैठ करके अपनी घंटी बजाते, ठेला लगाए और चौराहे पे घंटी बजाए और आस पड़ोस के सब लोग आए, वहीं से गुल्फियां खरीद के चले जाए, क्योंकि वो अकेला गुल्फी बेचने वाला पूरे शहर में कितना घूमे। तो उनने कहा मैं तो अपनी दुकान बीच बाजार में लगा लेता हूं और मेरी गुल्फियां बिक रही है। और हम भी आप लोगों से कहना चाहते हैं कि भट्टारक की नसिया में हम लोगों को गुल्फियां खूब बिकी है, खूब बिकी है। महाराज जी, यहाँ भी बिक जाएगी महाराज। बिकी रही है। इसलिए जहां जहां मूव हो सके, अच्छा हो कि आप ये भाव रखो कि ये गुल्फी का ठेला हमारे मोहल्ले में आए, लेकिन ना आ पाए तो जहां आए वहां जाकर गुल्फी का स्वाद लेना मत भूलो। महाराज जी, ये लोग कह रहे हैं कि गुड़ जैसी बात नहीं, गुड़ चाहिए। चलो, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज अधिकांश परिवारों में, समृद्ध परिवारों में बच्चों का लालन पालन आया के द्वारा किया जाता है और खुद परिवार के लोग जानवरों का या पशु पक्षियों का देख रेख करते हैं, ऐसा क्यों? बहुत सही बात पूछा आपने। ये एक विडंबना है। कुत्तों के साथ तो माँ बाप अपनों जैसा व्यवहार, और अपने बच्चों और अपने माँ बाप के साथ कुत्तों जैसा दुर्व्यवहार, ये एक बहुत विकृत सोच की परिणति है।
आयाओं के भरोसे यदि आप अपने बच्चों को छोड़ोगे, तय मान करके चलना, आपका बुढ़ापा भी फिर वृद्धाश्रम में ही बीतेगा, घर में नहीं रह पाएगा। माँ बाप अगर संतान को जन्म दिए हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी है कि संतान को जन्म देने के बाद आप संतान का ठीक ढंग से पालन पोषण भी करें। बच्चे को अपने हृदय से लगाए तो कहीं जाकर के आप अपना काम कर सकते, लाभ ले सकते हैं। जानवरों के प्रति ये जो रुझान बढ़ रहा है, ये भी एक बड़ी विकृति है। और जानवरों में भी किसके प्रति? कुत्तों के प्रति। पता नहीं क्या है। मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, आया कहा, महाराज जी आजकल लोगों का रुझान कुत्ते के प्रति क्यों बढ़ रहा है, बता सकेंगे? सुनना ध्यान से। बोले आजकल लोगों का रुझान कुत्तों के तरफ क्यों बढ़ रहा है, आप बता सकेंगे? हमने कहा क्यों भाई, क्यों पूछना चाह रहे हो? बोले महाराज मेरा एक चिंतन है। बोले क्या? बोले चिंतन ये है कि आजकल आदमी दूसरों के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार करता है, इसलिए मर के कुत्ता बन जाता है और वही कुत्ते से एक दूसरे का प्यार हो जाता है। एक वर्तमान का है और एक उसका चिंतन। मैं ये नहीं कहता कि जो कुत्ते को पालते हैं वो कुत्ता बन जाते हैं, लेकिन ये मैं मानता हूँ जिनके घर कुत्ता पाला जाता है उनके दरवाजे पर आने वाला व्यक्ति कुत्ता से भी गया बीता बन जाता है। ऐसे घर का मतलब क्या? पुराने जमाने में घर के दरवाजे पर लिखा जाता था स्वागतम सुस्वागतम अतिथि देवो भव, और अब लिखा जाता है सावधान अंदर कुत्ते हैं। विडंबना है। गो पालन करो, घर में गाय रखो अगर तुम्हें जानवर से प्रेम है तो। वो पॉजिटिव एनर्जी छोड़ती है। गाय वात्सल्य का प्रतीक है और कुत्ता क्रूरता का प्रतीक है। ये कुत्ता कल्चर भारत का नहीं है, ये बाहर से आया हुआ कल्चर है। और हमारे शास्त्रों के विधानानुसार कुत्ते बिल्ली आदि क्रूर प्राणियों को पालने से नरक आयु का बंध होता है। कभी मत पालना। और जिसके घर में कुत्ते हैं चौका मत लगाना। हम लोग आहार नहीं लेते, उसका घर शुद्ध ही नहीं है, क्योंकि वो सब जगह फिरता रहता है। बता दे रहा हूं, यहाँ नहीं पूरा देश सुन रहा है। जयपुर की अन्य कॉलोनियों में भी जाएंगे तो अगर कुत्ता हो तो चौका लगाना ही नहीं। उस घर में हम लोग आहार नहीं लेते, वो घर शुद्ध नहीं है। शुद्धता का पालन करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती सुशीला जी पाटनी और आगे तैयार रहेंगी श्रीमती ममता सोगानी, बनर्जी सोगानी, डॉक्टर आजाद जैन अहमदाबाद, उत्तम जी पाटनी। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी शंका है कि जो प्रेग्नेंट बहनें होती हैं वो कौन से महीने तक आहार दे सकती है, और 9 महीने तो उससे कौन सी ऐसी क्रिया करे कि बच्चा ऐसे संस्कार बने? थोड़ा बताइए। 5 महीने तक गर्भवती स्त्री आहार दे सकती है। 5 महीने तक, 5वें महीने तक, 5वें महीने के बाद नहीं। और जितने दिन उसके गर्भ का काल है उतने दिनों तक उसे बहुत शुभ परिणाम रखना चाहिए। आर्यिका विज्ञानमती की एक कृति है संस्कार मंजूषा, उसे पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी कृति है। इन दिनों महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। अपना अधिकतम समय आमोद प्रमोद, महापुरुषों की कथा और ललित कलाओं में बिताना चाहिए। चित्त को तनाव से मुक्त रखना चाहिए। अपने मन में ऐसा चिंतन रखना चाहिए जिससे आपके पेट में पलने वाले बच्चे के अंदर गुण और कला विकसित हो, जिन्हें आप अपने भावी संतान के रूप में विकसित करना चाहते हैं। उन सब का प्रशिक्षण और प्रक्षेपण वहीं से देते रहना चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था हो तो बहुत उत्तम संतान को जन्म देने का आप सौभाग्य पा सकें। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज, मैं आलोक जैन बापू नगर से आया हूँ। मेरे मन में कई बार ये विचार आता है, मैंने कई मुनिराज वगैरह के प्रवचन सुने हैं, अलग अलग जगह सुने हैं। कई मुनिराज उस प्रवचन में ऐसी ऐसी बातें जो बोलते हैं जो नकारात्मक सी लगती है। नकारात्मक ऐसे कि एक बेटे ने अपने पिताजी के साथ ऐसे किया, बहू ने अपनी सासू के साथ ऐसे किया, या एक बहन ने अपने भाभी के साथ ऐसा किया। क्या सारी दुनिया या क्या सारा समाज हमारा क्या इतना विकृत हो गया? 5-10% हो सकता है ऐसा उदाहरण हो। हमेशा हम ये सोचते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सकारात्मक अगर वो उदाहरण देता है तो ज़्यादा इफेक्ट करता है कि अगर वो नकारात्मक
उसकी बातें सुनी जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हो सकता है आपको ऐसा सुनने में लगा हो कि गुरुओं के द्वारा नकारात्मक बातें ज़्यादा कही जाती है, पर बात बताऊं, हमेशा चोट मर्म पर करनी चाहिए। आप लोगों को नकारात्मक बातें जल्दी समझ में आती है, सकारात्मक कम। अच्छे की बात करने से आपकी आंखें कम भींगती है, और जब हृदय को उद्वेलित करने वाली बातें होती हैं तो आपका मन रोना शुरू कर देता है। व्यक्ति भींगना चाहिए। उपदेश का उद्देश्य व्यक्ति की हृदय को परिवर्तित करने का होता है। यद्यपि एकांगी बात नहीं होनी चाहिए, दोनों तरह की बातें करनी चाहिए, लेकिन जब कभी भी आप बात करें, उपदेश दें, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं को होना चाहिए। मेरी तो कोशिश होती है कि दोनों चीज़ों को करें, और नकारात्मकता से भरे व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली सकारात्मकता को हमें ठीक ढंग से रखना चाहिए, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि हम अपने जीवन में कैसा बदलाव घटित कर सकते हैं। संभावनाएं अनंत है, और उन संभावनाओं की अभिव्यक्ति क्रमशः हो सकती है। इसलिए यदि कहीं कोई नकारात्मक बात कही जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी समाज को उस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये समाज का एक गंदा पक्ष है, हमें इसे साफ करना है और अपने आप को इससे बचा करके चलना है। महाराज जी, एक मेरा पर्सनल वो है, मेरे मन में हमेशा बहुत आकुलता रहती है। अभी मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ से ज़्यादा मैं कल के बारे में सोच रहा हूँ, और कल अगर जहाँ हूँ फिर मैं परसों के बारे में सोचने लग जाता हूँ। मैं उस समय को जो मेरे को मतलब अच्छा प्रसन्नता महसूस करनी चाहिए, वो उतनी नहीं कर पाता हूँ। बस इसके लिए अपनी एटीट्यूड को थोड़ा चेंज कीजिए। चलिए। डॉक्टर आजाद जैन अहमदाबाद से हैं, आप गुरु भक्त हैं, आज महाराज जी के चरणों में आए हैं। नमस्ते महाराज जी। अहमदाबाद दिगंबर जैन समाज का कोटि कोटि नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सुबह उठकर अभिषेक, पूजन पाठ, माला, तीर्थ यात्राएं तथा भोजन में शुद्धता, अभक्ष का त्याग होने के बावजूद भी हम कुछ जैन बंधुओं में, श्रावक श्राविकाओं में राग, द्वेष, क्रोध कम क्यों नहीं हो पाता, तथा हम लोग चौके में जितना संभव हो सकता है उतनी शुद्धि रखने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी बड़ा दुख होता है जब हमें मालूम पड़ता है कि हमारे कुछ साधुओं में हृदय रोग या कैंसर जैसे या कुछ अन्य तरह के जब भयंकर रोग और व्याधि हो जाती है। तो महाराज जी ऐसा क्यों? देखो, ऐसा है कि धर्म की क्रिया करना और धर्म को जीना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत आयत लोग धर्म की क्रिया करते, धर्म को जी नहीं पाते। धर्म की क्रिया करने वाला धार्मिक होता है और धर्म को जीने वाला आध्यात्मिक। व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिकता विकसित होनी चाहिए, और जब तक एक अंदर का परिवर्तन नहीं होता, आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं होता। तो कोशिश करें अपने भीतर आध्यात्मिकता को घटित करने की। हम किस लिए धर्म कर रहे हैं, जब ये प्रश्न आपके मन में उभरेगा तभी वो आध्यात्मिक चेतना का जागरण होगा और वो आपके जीवन में बदलाव लाएगा। दूसरा सवाल मुनियों के लिए बीमारी का। बीमारी का जहाँ तक प्रश्न है, बीमारी का अंतरंग कारण कर्म है। हम सनत कुमार चक्रवर्ती जैसे महामुनिराज को देखें जिनके शरीर में कोढ़ हो गया, तो ये बीमारी किसी को हो सकता है। बादीराज मुनिराज के शरीर में कोढ़ हो गया, तो बीमारियां कर्म के उदय से होती है। हाँ, आज के समय का कुछ परिवेश ऐसा हो गया, खान पान, रहन सहन, बदली हुई जीवन शैली, इसमें आहार दान देने वाले श्रावकों के मनोभाव, ये सब कारण भी हमारी बीमारी को उभारने में कारण बन सकती है। शुद्धि अशुद्धि का विवेक न रखना भी बीमारी का कारण बन सकता है, लेकिन ये बाहरी कारण है। अंतरंग कारण तो कर्म का उदय है। यदि साधु का पुण्य तीव्र हो ना, तो उसे जहर देने के बाद भी जिंदा रखा जा सकता है। समझ गए? इसलिए हमें यथासंभव सावधानी रखनी चाहिए, पर घबराना नहीं चाहिए। नमस्ते नमस्ते। श्री उत्तम जी पाटनी आखिरी, और आगे ममता जी सोगानी। गुरुवर के चरणों में नमस्तु। हो गया। हाँ। जन्म मरण परण, जन्म पिछले भावों का लेखा जोखा है, मरण इस जन्म के कर्मों का या नियति के हाथों में है। अगर सारी अनुकूलताएं रहें तो सिर्फ परण ही हम प्लान कर सकते हैं, पर आज हमारी बुद्धि का भ्रम तथा अज्ञानता का पर्दा इस प्रकार हमें ग्रसित कर लिया है कि अपने परण के संस्कारों को फॉरेन के 7 स्टार होटलों के हाथों हमने सुपुर्द कर दिया है।
गुरुवर हमारी इस सोच पर हमें मार्गदर्शन देवे तथा क्या ये जो हम धन्याढ्य हुए हैं उसका दुष्परिणाम है? निश्चित अमीरी और विलासता, विलासता अमीरी का अभिशाप कहलाती है और ये ऐसा होता है, उसका ये परिणाम है। समय आज हो रहा है, आपका नंबर आखिरी में आया। 1-2 बच्चे हैं, आ जाओ बच्चे, सामने आ जाओ, जितने बच्चे सब सामने आ जाओ एक साथ। सारे सब बच्चे बच्चे सामने आ जाओ जाओ। एक साथ। नमस्ते सब बच्चे आ महाराज जाओ। जी, मेरा प्रश्न ये सब बच्चे आ जाओ, सब एक साथ आ जाओ। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न लाइव ये है कि मम्मी मुझे चॉकलेट खाने नहीं देती। हाँ ठीक है, अब है ना आगे देखना। सब आओ, नमोस्तु कर लो। समय आज हो गया है सबका, आप लोगों का नंबर फिर आएगा। आ जाओ, रख दो यहाँ, रख दो। हाँ बहुत बढ़िया, वहीं रख दो। चलो आ जाओ, हो गया। आशीर्वाद। आरती के पहले एक छोटी सी सूचना आपको दे रहा हूं। चूंकि आप प्रतिदिन चौका लगाते हो और डॉक्टर साहब ने प्रश्न भी वैसा ही किया था, तो 2001 या 2 में मेरा डॉक्टर साहब घर पर आहार हुआ और अहमदाबाद का पानी बहुत खारा था कि मुंह में दो बाहर हो जाए। लेकिन जब डॉक्टर साहब घर मेरा आहार हुआ तो पानी बहुत मीठा था। तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं नल का पानी तो नहीं पिला दिया। 2-3 मिनट। तो भाभी जी पानी की वो गंजी लेकर आई, इसमें उन्होंने गर्म किया था, उसमें आधा इंच फ्लोराइड जमा था। उसको इतना गर्म किया कि फ्लोराइड अलग होकर पानी से नीचे जम गया। साधुओं की बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण पानी है जो हम ठीक से गर्म नहीं करते, इस बात पर आप ध्यान दें। चलो आगे। 3 बच्चों का प्रश्न अच्छा है, उनको पूछ लेने दो। सब बच्चे खड़े रहो। तुम सब बच्चों का रिप्रेजेंटेटिव बनकर, कौन 3 बच्चे हैं? पहले लगाओ भाई, फिर से सेट करो इसको। हाँ इसके बाद रुको, अभी बोलेंगे। ये स्पेशल ऑफर है तुम लोगों के लिए। उधर मुंह देखो, उधर मुंह करो, जब अंकल बोलेंगे तब करना। अरुण जी छोटे बच्चों को आगे कर लो, वो देखेंगे। सब बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाओ, सब टीवी में आएंगे। अच्छे से लाइन फैला के खड़े कर दो। फैला के खड़े करो। फैला के खड़े कर दो, फैला के। नमस्ते महाराज जी। रुको रुको, क्या हुआ? हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, अगर हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान ने हम सबको अलग क्यों किया है? जैसे हम पंजाबी और जैन और हिंदू अलग क्यों है? देखो सबसे पहली बात तो ये है, सामने देखो, भगवान ने हमें नहीं बनाया, समझ गए? हम लोग अपने अपने कर्मों से बने, भगवान के बच्चे नहीं हैं, समझ गए? हर बच्चे के भीतर भगवान है। हम अपने भीतर के भगवान को प्रकट कर सकते हैं त्याग तपस्या के बल पर, समझ गए? और हम सब में जो ये अंतर है, ये हमारे अपने अच्छे बुरे कर्मों का अंतर है। जो अच्छा कर्म करते हैं वो अच्छा बनते हैं, और जो बुरा कर्म करते हैं वो बुरा बनते हैं। ठीक है, चलो 3 को पूछना। हाँ नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी तो हम अच्छे रहते हैं और कभी कभार गंदे बन जाते हैं और बड़ों को गंदे से जवाब देते हैं, तो इसका उपाय क्या है कि हम अच्छे रहें? इसका उपाय यह है कि गंदे लोगों के साथ अपनी दोस्ती मत रखो, अच्छे लोगों की दोस्ती रखो और बड़ों की बातें सदैव मानो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बड़े लोग बोलते हैं कि हमको कभी बदला नहीं लेना चाहिए, तो जो गंदे काम करते हुए हैं तो वो अगले जन्म में गंदी चीज क्यों मानते हैं, गंदा क्यों भुगतते हैं? देखो बहुत अच्छी बात कही। बड़े लोग कहते हैं हमको बदला नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। कोई गंदा काम करे तो उससे बदला लेने की जगह उसके हृदय को बदलने का काम करो, उसको बदल दो तो उसका जीवन बदल जाएगा और वो संभल जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ हो गया, खत्म। अशोक जी पाटनी। चलें, आरती के लिए श्रीमान अशोक जी पाटनी पधारेंगे और आरती गायन के लिए श्रीमती सुशीला जी पाटनी। बाकी लोग अपने, बाकी सब लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ये कैमरों के आगे कोई नहीं आएगा, वहीं से आरती करेंगे ताकि व्यवस्था बनी रहे। कैमरा रिकॉर्डिंग करेगा।
कैमरा भी लगा रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर लेंगे। बोले परम पूज्य परमान सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। श्रद्धा का थाल सजाओ, ज्ञान का दीप जलाओ, जगमग उतारो थारे आरते हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरे आर। श्रद्धा का थाल सजाओ, ज्ञान का दीप जलाओ, जगमग उतारे थारे आरते हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरे। हजारी बाग में जन्म लिया है, सब नर नारी हर्षाए। हजारी बाग में जन्म लिया है, सब नारे हर्षाए। सोना गिर के धरा धन्य हुए, जब देव ने रब गुरुवर प्यारे मुहूर्त को जाओ चरणों में।